हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन है द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। जो हमारे एक इक्वेशन है, पूछ रहा है इस इक्वेशन को सॉल्व करने से एक्स का जितने रियल नंबर आएंगे वो बताओ कितने हैं। क्लियर, एक बोल रहा है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है, उसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे गिवन है एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 मोड एक्स प्लस 5 मोड एक्स माइनस 1 प्लस 6 मोड एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास एक ए नंबर है और एक हमारे पास एक ए है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट जीरो हो तो आइदर क्या होगा, आइदर ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा। ओके, तो अपन इसको जीरो करते हैं तो बस बन जाएगा यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0, या फिर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 मोड एक्स प्लस 5 मोड एक्स माइनस 1 प्लस 6 मोड एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहाँ पे देख सकते हो हमारे जो x इक्वल टू 0 क्या है, हमारे एक रियल नंबर है, तो हमारा एक सोल्यूशन यहाँ पे होगा, ये हमारा होगा। तो हमारे पास वन सोल्यूशन यहाँ पे आ चुका है। क्लियर। अब हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं इस इक्वेशन को और देखते हैं हमारे पास कितने सोल्यूशन आ रहा है। क्लियर। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मोड है, तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि जब भी मोड का क्वेश्चन आता है तो हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक हमारा है क्या, ग्राफ वाला, और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है अलग अलग केसेस बना के। क्लियर। तो हम लोग हम आपको यहाँ पे अलग अलग केसेस बना के दिखाएंगे कि कैसे हम लोग इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्लियर। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, निकालते हैं टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट कैसे निकलता है, जो मोड के अंदर का क्वांटिटी रहेगा उसको करते हैं हम लोग 0, इसको भी करेंगे 0 और इसको भी करेंगे 0, उससे जो वैल्यू आएगा वो हमको बताएगा टर्निंग पॉइंट। क्लियर। तो यहाँ पे 0 करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0, और यहाँ पे हमारे पास एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 मीन्स एक्स इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब आ गया एक्स इक्वल टू 2। हमारे पास टर्निंग पॉइंट कितने आ गए, 3 आ गए। कौन कौन आ गए, 0, -0, 1 और 2। तो हम लोग आते हैं नंबर लाइन पे। ओके, तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारा क्या होगा, 0 होगा, यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास 1 होगा, और यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास 2 होगा। क्लियर। तो जो केस नंबर 1 है वो बोलेगा हमारे पास क्या है, x क्या होना चाहिए हमारे पास 0 के बराबर और उससे छोटा। जो हमारा केस नंबर 2 है वो बोलेगा कि x समान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा बट 1 के बराबर और 1 से छोटा। केस नंबर 3 में x हमारा 1 से बड़ा बट हमारा 2 के बराबर और 2 से छोटा, और केस नंबर 4 में हमारा x क्या होना चाहिए, 2 से बड़ा। क्लियर। चलो हम लोग अलग अलग केस बना चुके हैं। अब अपन क्या करते हैं, केस नंबर 1 को लेते हैं। क्लियर। तो हमारा केस नंबर 1 हो गया है। इसमें क्या हम लोग करेंगे, एक्स हमारा क्या होना चाहिए, 0 के बराबर और उससे छोटा। अब 0 के छोटा कोई भी नंबर लेते हैं, 0 छोटा कोई भी नंबर मान लेते हैं -1। अपन क्या करेंगे, जो हमारा -1 नंबर माने हैं उसको हम लोग फिर क्या करते हैं, ये जो हमारा मोड है उसके अंदर पुट करते हैं एक्स यहाँ पे। जब यहाँ पे एक्स यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, आपको यहाँ पे थोड़ा समझा देते हैं हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे एक्स यहाँ पे पुट करते हैं -1, एक्स से 0 से कोई भी छोटा नंबर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा हमारे पास मोड के अंदर जब नेगेटिव बनता है तो हम लोग मोड को नेगेटिव साइन से ओपन करते हैं, मीन्स -1 इज इक्वल टू 1। क्लियर। हमारा जो एक और यहाँ पे मोड है, हमारे पास क्या मोड है, हमारे पास यहाँ पे ए वाला है, देख सकते हो आप ए वाला, तो इसकी जगह पुट करते हैं और इसकी जगह पुट करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा मोड -1 क्या बन जाएगा हमारे पास, मोड के अंदर -2, तो हम लोग इसको ओपन करेंगे -2, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास प्लस। मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि यदि मोड के अंदर नेगेटिव बनेगा तो मोड को हम लोग नेगेटिव साइन से ओपन करेंगे। क्लियर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोग तीनों केस में, इस केस में भी नेगेटिव बन रहा है। क्लियर। और इसमें भी नेगेटिव बन रहा है, और हमारा इसमें भी नेगेटिव बन रहा है। कब, जब हमारा x हमारा 0 से छोटा होगा तब। क्लियर। चलो तो हमारा केस नंबर 1 में क्या हो जाएगा, तीनों नेगेटिव से ओपन होगा। क्लियर। तो ओपन करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास 3 है, और यहाँ पे हो जाएगा -x, और हमारे पास यहाँ पे लेट मी चेक फर्दर क्या है हमारे पास, फर्दर हमारे पास है 5, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास +5, और यहाँ पे माइनस और x -1, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना है 6, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास +6, और यहाँ ओपन करेंगे माइनस और -2 इक्वल टू 0। क्लियर। आप यहाँ पे देख सकते हो ए माइनस हमारा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ए भी माइनस हमारा बाहर आ जाएगा, और इस 6 को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इस 5 को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे भी माइनस हमारा बाहर आ जाएगा, और इस 3 को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर -3x, और यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास -5x, और यहाँ पे बन जाएगा +5 और -6x + 12 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर -14x
प्लस 17 इक्वल टू 0। अपन यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फैक्टर नहीं बना, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। अपन क्या करते हैं, ए बी सी का वैल्यू को प्लग करते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है और यहाँ पे भी हमारे पास माइनस है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे प्लस 14 प्लस माइनस अंडर रूट हमारे पास हो जाएगा माइनस 14 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 17 डिवाइड बाय हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बन जाएगा x इज इक्वल टू 14 प्लस माइनस अंडर रूट 196 माइनस 68 डिवाइड बाय हमारे पास हो जाएगा 2। तो यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 14 प्लस अंडर रूट 128 डिवाइड बाय 2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 14 और माइनस अंडर रूट 128 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे देख सकते हो हम लोगों ने केस क्या लिया, हम लोगों ने केस लिया जो हमारा x क्या होना चाहिए, 0 से छोटा और उसके बराबर। आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा एक क्वांटिटी ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव। ये तो 0 से बड़ा है, एक क्वांटिटी हमारा क्या है, 0 से हमारा क्वांटिटी बड़ा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर, इसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक क्वांटिटी हमारा क्या बन रहा है। अब देख सकते हो कि क्या हमारे पास 128 हमको पता है, क्या पता है कि अंडर रूट 121 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है 11। तो ये 128 क्या है, 121 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो अप्रोक्सीमेट इसका वैल्यू कितना होगा, मान लेते हैं इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 11 है। ठीक है, तो 14 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 3 बराबर 2 कितना हो जाएगा 1.5। तो ये भी हमारा क्या बन गया, ये भी हमारा क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये 0 के बराबर और 0 से छोटा है ही नहीं। तो इस केस में हमारा कितना सोल्यूशन आ गया, नो सोल्यूशन आया। क्लियर, चलो अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट केस को, केस नंबर लेते हैं 2। क्लियर, तो केस नंबर 2 क्या बोलता है कि जब हमारा x क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, बट हमारा क्या होगा 1 के बराबर और उससे छोटा। तो अपन क्या करेंगे, 0 से बड़ा कोई भी नंबर लेते हैं 0.5 और 1 से छोटा मीन्स 0.5 लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 0.5 को पुट करते हैं और उसके बाद देखते हैं इसका साइन हमारा कैसा बनेगा। क्लियर, यदि हम लोग यहाँ पे 0.5 पुट करते हैं तो हमारा क्या बनेगा, पॉजिटिव। लेकिन ये क्या बन जाएगा हमारे पास, नेगेटिव। ये हमारा बन जाएगा पॉजिटिव, ये बन जाएगा हमारे पास नेगेटिव और ये हमारा बन जाएगा नेगेटिव। क्लियर, 0.5 ले लेते हैं। तो जो हमारा नेगेटिव बनता है तो उसको मोड हम लोग किससे ओपन करते हैं, नेगेटिव साइन से। और यदि हमारा पॉजिटिव बनता है तो मोड हम लोग ओपन करते हैं पॉजिटिव साइन से। तो अब अपन क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और यहाँ पे जो हमारे पास, जस्ट सेकेंड लेट मी चेक क्या है हमारे पास, +5 है, तो हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास +5 और ये माइनस से ओपन होगा तो -x -1 और यहाँ पे हमारे पास है +6 और यहाँ हमारा ओपन होगा माइनस से, तो x -2 इक्वल टू हमारे पास 0 है। ओके, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही लिखे हैं। चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब अपन क्या करते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस हमारा अंदर आ जाएगा और ये हमारा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस हमारा बाहर आ जाएगा, इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास यहाँ बन जाएगा x² प्लस 3x माइनस 5x और +5 और -6x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बन जाएगा यहाँ पे x² और हमारे पास -8x और यहाँ पे हमारे पास +17 इक्वल टू 0। क्लियर, यहाँ हमारे पास बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने से पहले अपन क्या करते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं और देखते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या बन रहा है। ओके, तो हमारा d इक्वल टू कितना हो जाएगा, b² माइनस 4ac। ओके, हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो -8 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू c कितना है 17। तो हमारे पास यहाँ पे बन गया 64 माइनस 68 मीन्स -4 जो हमारा क्या है नेगेटिव। अच्छा, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा d बना वो d क्या बना, नेगेटिव। d हमारा नेगेटिव हो गया और हमारे यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट मीन्स x² कोफिशिएंट कितना हमारे पास 1 है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे a हमारा पॉजिटिव है और d नेगेटिव है। आप पढ़े होगे जब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक्सप्रेशन का a पॉजिटिव और d नेगेटिव होता है तो वो इक्वेशन क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये हमारा क्या है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। चलिए, ऑलवेज पॉजिटिव, इसका हमारा कोई भी रूट नहीं आएगा, इसका जो भी रूट आएगा वो क्या आएगा, इमेजिनरी रूट आएगा। क्लियर, ओके, इसमें हमारा रियल रूट नहीं आएगा क्योंकि हमारा d क्या है नेगेटिव। तो इस केस में भी हमारा क्या आ गया, नो सोल्यूशन। क्लियर, नो सोल्यूशन क्यों आया, क्योंकि हमारा d नेगेटिव है तो हमारा इमेजिनरी रूट आएगा। क्लियर, हम लोग लेते हैं केस नंबर 3।
केस नंबर 3 क्या है, जब हमारा x क्या होगा 1 से बड़ा बट 2 के बराबर उससे छोटा। ओके, तो हम लोग मोड को किससे ओपन करेंगे, 1 से बड़ा कोई वैल्यू लेते हैं 1.5 और 2 से छोटा भी है तो 1.5 को पुट करते हैं और देखते हैं हमारा साइन कैसा बन रहा है। क्लियर, मिस मोड के अंदर कैसा बन रहा है। तो जब हम लोग 1.5 लेंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव, और ये भी हमारा बन जाएगा पॉजिटिव, और हमारा ये बन जाएगा नेगेटिव। क्लियर, तो हम लोग मोड को ओपन करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या बनेगा। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 5 और यहाँ पे x माइनस 1 और प्लस 6 और यहाँ पे इसको ओपन करेंगे हम लोग माइनस से, क्योंकि हमारा बन रहा है नेगेटिव x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं बन जाएगा यहाँ पे x² प्लस 3x प्लस 5x माइनस 5 माइनस 6x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा x² प्लस 2x और प्लस 7 इक्वल टू 0। अब इस क्वालिटी इक्वेशन के क्या करते हैं हम लोग फिर से d निकाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, वैल्यू प्लग करते हैं तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 7, तो हमारे पास यहाँ पे बन गया 4 माइनस 28 इक्वल टू माइनस 24 हमारे पास नेगेटिव। अब यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास क्या हो गया, d नेगेटिव आ गया। d नेगेटिव मीन्स हमारा रियल रूट आ ही नहीं सकता, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा नो रियल रूट, मीन्स हमारा नो सॉल्यूशन आएगा। क्लियर, अब हम लोग लेते हैं केस नंबर 4। ओके, केस नंबर 4 लेते हैं। केस नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, जब हमारा x होगा 2 से बड़ा, जब हमारा पास x 2 से बड़ा होगा तो पहले देखते हैं मोड के अंदर क्या बन रहा है, पॉजिटिव की नेगेटिव। जब हमारा x 2 से बड़ा होगा तो जो हमारा मोड के 2 से बड़ा को भी नंबर लेते हैं 3, जब हम लोग 3 पुट करेंगे ए भी पॉजिटिव बन जाएगा और ए भी पॉजिटिव बन जाएगा और हमारा ए भी पॉजिटिव बन जाएगा। तो हम लोग मोड को किससे ओपन करेंगे, पॉजिटिव साइन से। ओके, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको ओपन करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा जस्ट सेकेंड x² प्लस 3x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बन जाएगा यहाँ पे x² प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 14x और यहाँ हो जाएगा हमारे पास माइनस 17 इक्वल टू 0। अपन लगाते हैं फॉर्मूला, x इज इक्वल टू होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू a। क्लियर, ओके आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग वैल्यू प्लग करते हैं तो बन जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 14 प्लस माइनस अंडर रूट 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू यहाँ पे और कितना हो जाएगा 1 इंटू माइनस 17 डिवाइड हमारे पास हो जाएगा वहाँ पे 2 इंटू 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बन जाएगा पे x इज इक्वल टू माइनस 14 प्लस माइनस अंडर रूट 196 और यहाँ प्लस 68 डिवाइड हमारे पास हो जाएगा 2। ओके, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 14 प्लस माइनस, अब अपन क्या करते हैं अलग अलग लेते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास प्लस अंडर रूट हो जाएगा हमारे पास 264 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 14 और माइनस अंडर रूट 264 डिवाइड बाई 2। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा एक क्वांटिटी है ये हमारे बन जा रहा है नेगेटिव। क्या बना हमारे पास नेगेटिव, ये हमारा नेगेटिव है। तो और हम लोग यहाँ पे केस में क्या लिए कि x हमारा क्या है 2 से बड़ा, तो अपन क्या करेंगे इसको रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर, ओके। अब अपन यहाँ पे देखते हैं एक क्वांटिटी का वैल्यू कितना होगा। अब आपको ये पता होगा, क्या पता होगा कि अंडर रूट 256 इक्वल टू कितना होता है 16। अभी क्या है 256 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान लेते हैं। क्या इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान लेते हैं 16 है। लेट सपोज करते हैं 16, तो 16 प्लस में और माइनस 14 कितना होगा -2। -2 को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे कितना बनेगा हमारे पास, सॉरी 16 प्लस में हमारे पास -14 नेगेटिव में है, तो हम लोग प्लस 16 और -14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे +2 को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे 1। तो ये वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, ये वैल्यू भी हमारा 2 से छोटा है। तो ये हमारा वैल्यू क्या है 2 से छोटा। तो इस केस में क्या होगा, इस वैल्यू को भी हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारा क्या होगा, इस केस में भी नो सॉल्यूशन। क्लियर, नो सॉल्यूशन। हम लोग देखते हैं टोटल कितना सॉल्यूशन आया। तो इसमें भी नो सॉल्यूशन और हमारे पास इसमें भी नो सॉल्यूशन, इसके बाद हमारे पास इसमें भी नो सॉल्यूशन और इसके बाद हमारे पास इसमें भी नो सॉल्यूशन। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन आया। और कौन सा आया है, हमारे पास सिर्फ एक सॉल्यूशन ए वाला आया है। तो आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 1। क्लियर, चलो बाय बाय।